फ्रेंड्स, आज हम लोग मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आज हम बात करने वाले हैं फिमोसिस के बारे में। और फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो छोटे बच्चे, आप कह सकते हो जो छोटे लड़के होते हैं, उनके अंदर तो ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन होती है। और कई लोग जो बचपन में आप कहें कि जब वो पैदा होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल इस साल के एज ग्रुप के अंदर मोस्ट ऑफ द बॉयज के अंदर देखा जाए तो आपको फिमोसिस देखने को मिलेगा। और ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। और आप कहें कि जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, शरीर का बाकी विकास होता है, उसके साथ में ज़्यादातर बॉयज़ के अंदर विद एज और विद टाइम आप कह सकते हैं कि फिमोसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कुछ लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि अगर उनकी मैरिज हो जाए या उसके बाद तक भी अगर फिमोसिस ठीक नहीं होता है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि ये रेशियो बहुत कम है। और बहुत से लोगों के अंदर ये होता है कि उनको बचपन में फिमोसिस की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनका जब मैरिज वगैरह हो जाए या उसके बाद की एज के अंदर भी, जो बाद का एज ग्रुप है 30s 40s या 50 इयर्स के एज ग्रुप में भी बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर पहले तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मेरे को फिमोसिस हो गया है और मुझे इसके लिए सर्जरी बताई गई है और मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता हूँ। तो क्या कोई होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो मुझे फिमोसिस से बचा सकती है? क्या कोई ऐसी मेडिसिन आती है जो मेरे लिए इसमें फायदेमंद साबित हो सकती है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर अवध चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी से रिलेटेड जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती है, उसके बारे में आप लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ और जो मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, जिससे ज़्यादा लोगों को होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में जानकारी मिल सके और बहुत से असाध्य रोगों में या बहुत सी सर्जरियों से वो बच सके। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिमोसिस होता क्या है। फिमोसिस पुरुषों के अंदर एक ऐसी स्थिति है जब उनके पेनिस के आगे की स्किन, जिसको हम कहते हैं कि ग्लांस के ऊपर की जो स्किन होती है, आप कह सकते हो बिल्कुल चिपक सी जाती है, टाइट हो जाती है, कस जाती है, उसमें एक सिकुड़न सी आ जाती है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो उनके पेनिस का सबसे आगे का पार्ट है, वहां पे स्किन एक तरह का गोला सा है वो बना लेगी और स्किन को अगर पीछे किया जाए तो स्किन पीछे जो है नहीं जाएगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि आगे से उनके पेनिस की जो स्किन है वो ओपन नहीं होगी, खुलेगी नहीं और बिल्कुल पैक सी मिलेगी। तो इस कंडीशन को फिमोसिस कहते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है कि बिल्कुल 100% सा ही आपको बिल्कुल पैक मतलब मिलेगा कि भाई बिल्कुल ही ओपनिंग है ही नहीं। और कुछ लोगों में मिलेगा कि 5% ओपनिंग है, 10% ओपनिंग है, कईयों में 25% 50% या इस तरह की ओपनिंग्स भी देखने को मिलती है। तो ये वो कंडीशन हो गई फिमोसिस, आप समझ सकते हो, जिसमें पुरुषों के अंदर उनके पेनिस की जो फोर स्किन है वो थोड़ा टाइट हो जाती है और उनके ग्लांस पे चिपक जाएगी और आगे से अगर उसकी ओपनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो इस कंडीशन को हम लोग फिमोसिस कहते हैं। अब इसके लक्षणों को समझ लें, क्यों बहुत से लोग तो उसके बाद भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आपकी जो स्किन है वो आगे से पीछे नहीं जाएगी, एक तरह से चमड़ी आगे से चिपक सी जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पेनिस है वो आगे से ओपन नहीं हो रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आप स्किन जो है वो टाइट हो गई है और टाइट होकर कई बार वहाँ एक तरह से छल्ला बन जाता है। आपको स्किन में सूजन हो सकती है, वहाँ दर्द हो सकता है, कट्स लग सकते हैं और इन कट्स में कई बार आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। और इसके कारण आपको पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो रिलेशन बनाने में भी ऐसे के अंदर आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब जब हमने बताया कि ये बच्चों के अंदर भी देखने को मिलता है, तो छोटे बच्चों के अंदर जो है ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। और जैसे-जैसे नेचुरल वे के अंदर उनकी बॉडी ग्रो होती है, उनके शरीर का विकास होता है, तो उसके साथ में ज़्यादातर बॉयज़ के अंदर तो ये बिल्कुल नॉर्मल वे के अंदर ठीक हो जाता है और कोई तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालाँकि कुछ लोगों को आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा जो होता है, ये कई बार बड़े लोगों में देखने को मिलता है और इसके 2 बड़े कारण देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो होता है, एक केस होता है कि बचपन में तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक एज के बाद के अंदर उनको फिमोसिस होने लगता है। तो इसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा, उसके अंदर ये देखने को मिला कि ऐसे लोगों का जब हमने HbA1c करवाया या आप कहें कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल जो हमने टेस्ट करवाया, तो उनका शुगर लेवल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल मिला। मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर आपको पहले डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब अगर आपको फिमोसिस हो गया है, तो सबसे पहले आपको अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा कारण है जो एडल्ट मेल्स के अंदर फिमोसिस के लिए मैंने देखा है। और सेकंड एक दूसरा कारण जो देखने को मिलता है वो है कोई तरह का इन्फेक्शंस। अगर आपको कोई तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसके कारण भी कई बार आपको फिमोसिस हो सकता है। अब इसके हम ट्रीटमेंट पार्ट को समझ लें तो ज्यादातर केसेस के अंदर अगर आपको फिमोसिस है तो आप जानते हैं कि आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई सर्किमसिजन, या कहते हैं कि जिसको सर्जरी कहा जाता है, कि आगे से आपकी जो चमड़ी है उसको काट दिया जाए, ये आप करवा लें।
लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग उससे बचना चाहते हैं और इसके बहुत से कारण हैं और यही होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है और मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा कि हमने जिनको भी मेडिसिन्स दी है, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी ओपनिंग होती है, तो उनके फिमोसिस जो है ठीक हो जाता है। और इसके लिए मेडिसिन्स की बात होती है, तो मेडिसिन्स आप जानते हैं कि होम्योपैथी में मेडिसिन्स हमेशा डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस और क्या सिम्पटम्स या क्या लक्षण होते हैं जो कि हर आदमी के अंदर अलग सिम्पटम होंगे, लक्षण होंगे, अलग उनकी हिस्ट्री होगी, उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए जो मेडिसिन्स दी जाती है, वही उनके लिए बेस्ट वर्क करती है। बट आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन्स मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैंने देखा ऐसे के अंदर नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और नाइट्रिक एसिड को 30 पोटेंसी के अंदर सुबह-शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैंने बहुत इफेक्टिव देखी वो है मर्क कोर और मर्क कोर को 30 पोटेंसी के अंदर सुबह-शाम दिन में 2 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैनबिस सटाइवा, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह-शाम दिया जा सकता है और लास्ट मेडिसिन है एसिड फोर्स 30, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह-शाम दिया जा सकता है। आप जानते हैं ये सारी मेडिसिन पोटेंसी फॉर्म में है, तो पोटेंसी की जो मेडिसिन्स होती है इनको देने का तरीका होता है कि आपके डॉक्टर साहब आपको ये डायरेक्टली या तो टंग पर जो होता है 2 बूंद दे सकते हैं या जो शुगर ग्लोब्यूल्स होते हैं, मीठे-मीठे दाने जो होम्योपैथी में यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर भी इस मेडिसिन को मिक्स करके दिया जा सकता है। फ्रेंड्स इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन्स होती है जो एज़ पर साइन, एज़ पर सिम्पटम, एज़ पर नीड आपके डॉक्टर साहब आपको दे सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर साहब के टच में रहें और प्रॉपर उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें और मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आपको फिमोसिस है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बहुत से लोग जो हमारे आस-पास में बिलॉन्ग करते हैं या क्लिनिक पे आना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन रहता है सर आपका क्लिनिक कहाँ है? तो वीडियो के लास्ट में मैंने क्लिनिक का एड्रेस दे दिया है और जो लोग दूर रहते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए लास्ट में हमने मोबाइल नंबर भी शेयर किए हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ, आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।